हेलो। हाँ, इस पे बोलना स्टार्ट करिए। ये नाटल चार्ट था। मैंने बोला था ना, ये मेष लगन का था। मुझे याद था ये, क्योंकि वो इतना, ये इस कुंडली को मैं इतना बार देखा हूँ। मुझे याद था। और वो जो मैंने अभी निकाला था, वो ये था, क्या बोलते हैं, मीन लगन की कुंडली। हाँ। अनुज, ये देखो, लग्न 0 डिग्री 3 मिनट। जी सर। हाँ तो सर वो मीन का ही आएगा सर, सारा का सारा इसमें सर। हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन लगन तो उदित हो गया ना मेष में। अश्विनी का पहला पद में है ये। ठीक है। जी सर। अब यहाँ मजेदार चीज देखो। लगन जो है, द्विवान में जो नटल चार्ट जो बन रहा है, वो वान का है, माने मेष का है। इसका देखो, जी सर। D9 भी जो बना है ना, वो मेष का है। हाँ सर, वो गौतम लगा नहीं सर। हाँ। अब D1 में अपने को देखने को क्या मिला? मून, मार्स और वेनस एक साथ है। तो सर एक छोटी सी बात बताइए सर। बोलो। जिनकी ये कुंडली है, उनके जो छोटे भाई बहन है वो लेट हुए थे, क्या हुआ है, मतलब कि है कि नहीं, ये लेट है कि क्या है सर? नहीं नहीं, ठीक ठाक है। नहीं नहीं, मतलब कि ठीक ठाक की बात नहीं कह रहा मैं सर। कि जैसे जिनका ये जन्म है उनके 7-8 साल बाद ही होंगे, 6-7 साल बाद। नहीं नहीं नहीं, 4-5 साल के बाद हुए होंगे। हाँ, वो 5 साल से लेट हो गया सर, क्या कहते हैं सर? हाँ, कह चार सकते हो। पाँच साल का गैप आ कह गया ना सर। सकते हो। आप अगर 4-5 साल को लेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हो। बिल्कुल। जी। नहीं लेकिन तो सर लेट जिस हम टाइम की लोग कुंडली हम जिस लोग मानते हैं। लेट का मतलब होता है 9-10 साल, 9 साल के नहीं ऊपर सर, होने से लेट माना जाता है। जिस टाइम की कुंडली है उस टाइम के हिसाब से तो लेट है सर, 70 के हिसाब से तो। हाँ, ये 70-71 का कुंडली है ना। हाँ तो सर उस टाइम पे तो इतना गैप नहीं होता था ना। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए तो वो हम लोग नॉर्मली, जैसे हम लोग जो मानते हैं, लेट होने का मतलब होता है। देखो, किसी भी देश काल पात्र में ये लेट होने का मतलब होता है 9-10 साल। ठीक है। जी सर। आ, उस समय में क्या होता था कि बच्चे थोड़ा जल्दी होते थे, गैपिंग नहीं होता था। बट यहाँ तो मुझे तो लग रहा है कि प्लानिंग करके हुआ है। 5 साल के बाद होने का, अगर थर्ड का माने जन्म आ रहा है अपने छोटे भाई बहन का, तो प्लानिंग का नहीं सर, वो मैटर होगा। प्लानिंग प्लानिंग तो सर हो जाती है सर, वो किस वजह है? मैं सर मैं यहाँ इस देखो, कुंडली को ना सर। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, प्लानिंग कैसे बन सकता है। ये देखो, ये कौन सा है? नाइन्थ है। एक सेकंड सर, मैं। हाँ जी। ये क्या नाइन्थ सर? हाउस है ना। हाँ जी सर। नाउन्थ का मतलब क्या है? आइडियोलॉजी, दूरदर्शिता संपन्न। जी। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इनको दूरदर्शिता है कि हम अगर तुरंत तुरंत बच्चे लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, कि एक बच्चे बड़े होने के बाद 4-5 साल के बाद सेकंड बच्चा आएगा, तो हम इनके पिता, या जो भी है, पिता या माता की, मतलब नाइन्थ से हम लोग जनरली बचपन का पिता ही देखते हैं। 10th उसके बाद, बड़े होने के बाद बड़ा पिता स्थिति है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि नाइन्थ होने की वजह से पिता की प्लानिंग रही होगी। क्योंकि यहाँ देखो, सिंपल मैटर है। आ, ये नाइन्थ, थर्ड हाउस का दृष्टि कहाँ जा रहा है? नाइन्थ में, या नाइन्थ हाउस का दृष्टि थर्ड में है। अरे यहाँ कोई भी प्लैनेट होगा तो जी वो प्लैनेट होगा ना, वो एक दूसरे को सामंजस्य तौर पे, बैलेंस के तौर पे वो लेने की कोशिश करेंगे।
अब सर मैं कुछ बोलूं सर इस बारे में, इस कुंडली के यस, बारे में बोलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर अगर मैं इस कुंडली को मीन लगन बनाता हूँ, अच्छा ठीक है, मीन लगन बनाओ। ठीक है सर, थर्ड हाउस के अंदर आ गया आपका शनि, हाँ, थर्ड हाउस के अंदर शनि या सूर्य। सूर्य। शनि हम्म का मतलब कि बच्चे लेट होंगे, इसके जो छोटे भाई बहन होंगे वो 4 5 6 साल के गैप में होंगे। हम्म फिर गुरु आपका पहुंच गया नाइन्थ हाउस के अंदर। हम्म। ये ठीक। जो जिसकी भी कुंडली है वो ना धार्मिक बहुत होगा, मतलब कि लोगों पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेता होगा, और मतलब कि उसकी वजह से उसको धोखा मिलता होगा। ठीक है सर। नहीं नहीं, धोखा अब तो यहीं से। एक सेकंड, जी। थोड़ा सा समझ लेना। सेटन सान इकट्ठा होने का मतलब होता है धोखा मिलना। हाँ सर, वो तो दोष आ गया ना सर, पितृ दोष में आ गया ना सर, तो हाँ उसमें बोलने में आ हाँ गया ना सर। हाँ। लेकिन मैं जो अपनी वो बता रहा हूँ सर, मैंने जितना मेरे बिल्कुल। को समझ आप में आ बताओ, रहा है। आप बताओ। आप अगर मीन सर लगन की नाइन, इसको कुंडली बनाते हो तो हाँ बिल्कुल सर ये मीन लगन, जुपिटर चला जाएगा नाइन्थ में। बिल्कुल सर ये मीन बिल्कुल। लगन की ही कुंडली है सर। ये मीन लगन ही कुंडली का है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। मीन लगन के बाद आपका गुरु पहुंच जाएगा छठे नाइन्थ भाव में। तो इस व्यक्ति को जीवन में दिक्कत आएगी धार्मिकता की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएगा ये आदमी, और उसकी वजह से इसको ताजिंदगी परेशानी आएगी। जो नाइन्थ का जुपिटर होता है ना, वो लोग बहुत परेशान रहते हैं जिंदगी भर। ठीक है सर। अब आपका 11th हाउस के अंदर पहुंच जाएगा राहु मंगल, जी जी जिसकी जी, आप बताते जाओ जिसकी बताते जाओ। हाँ जिसकी जो है राहु मंगल वहां पर जो है 11th हाउस में बढ़िया फल देते हैं। और इस टाइम पे दशा भी राहु मंगल की, मंगल राहु से दशा चल रही समय इनकी, तो दशा बढ़िया चल रही समय। फिफ्थ हाउस में केतु आ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इन लोगों को जो अपना नजले खांसी की जैसी जो दिक्कत होती है ना, गले में इंफेक्शन, डस्ट एलर्जी की दिक्कत होगी, जिनकी भी कुंडली है अगर आप जानते हैं तो। और सर नहीं नहीं, मैं सेकंड बिल्कुल हाउस, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ ठीक है, आ, तो सेकंड क्योंकि हाउस में आपका, जी, हाँ, नहीं नहीं, बोलो आप। सेकंड हाउस के अंदर चंद्र, और आपका क्या नाम है, चंद्र बुध हाँ, शुक्र पहुंच सेकेंड जाएगा। हाउस। वो अगर मीन लगन बनेगा तो सेकेंड हाउस में ऑब्वियसली वेनस मार्करी चंद्र एंड बुध, मून आएगा। हाँ। वो बढ़िया है, मतलब कि बुद्धि के हिसाब से सुंदर, बुद्धि वगैरह बहुत हो जाएगी इनकी पूरे फैमिली के अंदर ना, हम्म वंशावली के हिसाब से, मतलब कि अच्छे गुरुओं वाला हिसाब किताब रहेगा इनकी, मतलब कि जो खानदान है वो अच्छे एजुकेटेड लोग होंगे, पैसा भी होगा, और मतलब कि चंद्र भी है तो बहुत बढ़िया सब कुछ, सुंदरता भी होगी, कोई ऐसी इनमें दिक्कत नहीं आएगी सर। लेकिन बस यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेष राशि पहुंच जाएगी, और जो फोर्थ 11 से उस पर दृष्टि जाएगी, तो इनकी जो कई बार कभी क्या होगा, इनमें थोड़ा सा ईगो आ जाएगा, और बोली के अंदर ना कई बार गुस्सा बड़ी जल्दी, तो कम मिजाज के हो जाएंगे एकदम, जैसे होता है ना, कहते हैं उसको, हम्म। अरे, ये कह सकता जमींदारी हूँ मैं वाला इसमें। मिजाज बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ही जैसे सुकम मिजाज नहीं हो नहीं, जाएगा, गुस्सा आपकी सा आ आपकी जाएगा। बात से मैं आपकी बात से वही मुझे जो समझ आया, तो मैं डायरेक्ट बोल दिया कि जमींदारी वाला मिजाज। ठीक है, कि बिल्कुल हमसे बिल्कुल। बेटर कुछ कोई नहीं है। ठीक ठीक। आगे तो बोलो। रोड में ज्ञान भी, और जो उनकी खानदानी जो शिक्षा मिली होगी वो भी बहुत बढ़िया मिली होगी उनको घर से ना, क्योंकि हम्म पहले शिक्षा कुटुंब की सेकंड हाउस से देखेंगे हम हम्म तो बढ़िया मिली होगी इनको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस कुटुंब की तरफ से सर इनको। हम्म ठीक है ना जी। और हम्म इस टाइम पे जैसे ये जो भी है, मतलब कि बहुत 1 8 9 10 11, मतलब कि गहन रिसर्च के अंदर जो कुछ काम, मतलब चाहे किसी भी काम में गहन रिसर्च कर रहे हैं इस समय, किसी भी फील्ड के हिसाब से धार्मिक कार्य में भी जा रहे हैं, कर्म के हिसाब से कर्म भी कर रहे हैं अपना, और उस कर्म का इनको फल भी मिल रहा है, खुद के लिए कर रहे हैं सब कुछ इस समय। हम्म। जी। नहीं, गहन रिसर्च में है ये, इतना तो मेरे को मालूम है। ठीक ठीक है, तो गहन रिसर्च में है, और है। धार्मिकता की तरफ भी जा रहे हैं ये नहीं कि गहन रिसर्च में कह दो कि भाई गहन रिसर्च ही कर रहे हैं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिकता की तरफ भी जा रहे हैं ये लोग। ना कह सकते हो, अगर जुपिटर यहाँ आएगा तो फिर तो गहन रिसर्च में आएगा ही। साथ में धार्मिकता की भी उसका आइडियोलॉजी बनेगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल।
बिल्कुल। बाकी तो मैंने बताया आपको, बाकी तो बाकी अब थोड़ा सा आप भी बताइए, सर इनकी तरफ बताइए, और लक्ष्मी जी बताएंगी। बाकी मैंने जितना मेरे को ज्ञान है मीन लगन के हिसाब से मैंने जो डिस्क्राइब करा है वो मैं बता ही रहा हूँ। और इनके जो फादर होंगे, क्योंकि सूर्य अपने नाइन्थ हाउस को देख रहा है, अपने घर को, तो पिता भी थोड़े से वो होंगे इनके जैसे होते हैं ना, अक्खड़, जबकि जैसे वाणी के अंदर राजाओं वाला स्वभाव भी होगा, अरे ये पिता जमींदारी की वाला बेसिकली। मिजाज बोल दिया ना मैंने एक बार। हाँ जी। तो ऑब्वियसली फादर जमींदार होगा, तभी ना ऐसा मिजाज आएगा, ऐसा जी। कड़कपन आएगा। हाँ। और इनके फादर भी अपने आप में अच्छे होंगे, मीन्स कि समाज में उनकी इज्जत होगी, क्योंकि सूर्य उनको देख भी रहा है नाइन थर्ड से बैठ कर नाइन्थ हाउस को ना। हम्म। जी। और इस हो टाइम गए। पे इनकी अंतर्दशा सन की चल रही है, तो हम्म। ये थर्ड हाउस से रिलेटिव कोई ना कुछ काम कर रहे होंगे। थर्ड हम्म। हाउस से, एक सेकंड, मंगल, तो इस टाइम पे मैं अगर देखूं, तो एक सेकंड सर, इनके जो काम धंधे के हिसाब से मैं देखूं, जो आपका, एक सेकंड होल्ड करना सर। हम्म। बिल्कुल, आप बताते जाओ बताते जाओ। हम पूरी बात सुनने के लिए तो बेताब हैं, ताकि आप कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हो वो चीज तो इस आप। टाइम पे जैसे सर अगर मैं व्यापार के हिसाब से देखूं, तो ठीक चल रहा समय इनका सर, सूर्य की अंतर्दशा में सर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी मेरे को लग रहा है सर। लेकिन ठीक है, मतलब कि जितनी ग्रोथ चाहते हैं उतनी हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है। अब वो ठीक। आप मेष मैंने लगन के ठीक हिसाब अलग से से देखो, पकड़ी है। अभी तक मीन लगन के हिसाब से देख रहे थे आप हाँ मैं मेष तो मीन लगन के लगन, हिसाब से देखो। सर मेष लगन के हिसाब से पकड़ूंगा तो मैं सर सैटर्न जो है, सूर्य जो है सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो वैसे भी तखम तुखम मिजाज तो हो ही गया सर ये तो। लेकिन फिफ्थ का लॉर्ड पहुंचा है सर, मतलब कि गुरु जब एट्थ हाउस में जाता है, वो मतलब कि अब वो अपने से पीछे गया है, नाइन्थ हाउस का स्वामी गया है, उसको भी मैं गलत मानूंगा मैं। नाइन्थ एट्थ हाउस में गुरु को अच्छा नहीं मानता मैं सर। और इस समय गुलिक के साथ है गुरु, लेकिन जो दशा जो चल रही है वो टेंथ हाउस की चल रही है। टेंथ में सेकंड की दशा, तो यानी कि कर्म के द्वारा धन कमा रहे होंगे इस समय ये। आप बताते जाओ, आप बताते जाओ, आप तो इस बोलते समय जाओ। जो सन की जो दशा चल रही है, उसमें जितना कर्म कर रहे हैं उतना पैसा भी मिल रहा है इनको, ऐसी बात नहीं है सर। मतलब सेकंड हाउस की दशा चल रही है, तो कर्म के हिसाब से पैसा भी मिल रहा है इनको। मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी, आपको याद होगा अनुज भाई, कि जी। ये कुंडली जो है ना मुझे क्यों इतना प्रिय है, क्योंकि ये त्रिस्तरीय कुंडली है। शायद आपको याद होगा, मैंने ये बोला था, त्रिस्तरीय कुंडली देखने का मजा ही कुछ और होता है। आप इसके लेयर को भेदो, जी। इसके जो 3 लेयर है ना, उस लेयर जी। के अंदर खोजो कि इस कुंडली में क्या लिखा है। मैं इस कुंडली में पूरा जो देख रहा हूं, वो हर चीज दिखाई दे रहा है मुझे। इसलिए बहुत ध्यान से आ, इस कुंडली को देखना, क्योंकि मैं जब बताना स्टार्ट करूंगा तो अकॉर्डिंग टू पूरा सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि इसमें 3 स्तरीय लेयर है, 3 लेयर है। एक तो देखो, ये जो लगन है वो 3 मिनट में है, यानी है तो लगन एरिस राशि में, बट 3 मिनट का मतलब होता है पिछले राशि का भी एट्रीब्यूट लेके रखा है तो तो सारा ये अश्विनी नक्षत्र में, लेकिन ये रेवती का भी एट्रीब्यूट लेके रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सर इसमें जी सर। शान देखो, शान 7 डिग्री 41 मिनट में है, कृत्तिका नक्षत्र में है।
चौथे पद पद में है, यानी वो पिछले पद में भी कृत्तिका नक्षत्र है। वहां पे भी आपको समझना पड़ेगा। मून देखो जी 15 डिग्री में है, भरणी नक्षत्र में है, और वो पहला पद में है। तो ये 15 डिग्री 37 सेकेंड 37 मिनट में है, यानी 13 डिग्री 20 मिनट होने के बाद अभी 3 डिग्री 20 मिनट वो गया नहीं था, उसके बीच में आ गया भरणी। मार्स देखो 15 डिग्री पे है, माने श्रवण नक्षत्र में एग्जैक्टली सेकेंड पद में बैठा है, और वो एब्सोल्यूट तुंगस्थ होके बैठा है। मार्करी 12 डिग्री एरीस में है। मून देखो 15 डिग्री एरीस में है, तो 12 और 15 मतलब मून और मार्करी दीप्तांश में है एक दूसरे का। और वेनस 11 डिग्री में है। सबसे ज्यादा डिग्री किसका है? मून का है। यानी वेनस मार्करी की तरफ दौड़ रहा है, और मार्करी मून की तरफ दौड़ रहा है। अल्टीमेट हाई ये तीनों एक ही दीप्तांश के अंदर। मैं आपको खाली याद दिला रहा हूं कि मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है पिछले 1 साल में, उस चीज को समझो। जी सर। यानी यहां हम वेनस की अगर बात करेंगे तो पता नहीं कब मार्करी और कब मून इसका रिजल्ट दे जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। मून की बात करेंगे तो हो सकता है मार्करी उसका रिजल्ट देके निकल जाए। इसलिए बोल रहे हैं कि ये कुंडली बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार कुंडली है ये। इसलिए बहुत ध्यान से देखना, डी नाइन को छोड़ना मत। बताओ, मैं सुन रहा हूं आज। आज मैं सुनूंगा खाली। आज मैं आप लोगों का स्टूडेंट हूं। आप अनुज, आप मेरे टीचर बन जाओ, और जो बोलोगे वो बस सुनूंगा। गुरु तभी बनूंगा अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो। बोलो। सर मेरे को तो जितना ज्ञान था सर मैंने बता दिया है। बाकी अब चलो, लक्ष्मी जी कुछ ठीक ज्ञान है, ठीक। बताएंगी ठीक अपना। है, फिर लक्ष्य मैम आप बताना स्टार्ट करिए। सर मैं सोच रही हूँ लेकिन अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही हूँ, कल तक मैं बता दूंगी। फिर ये कुंडली काल तक के लिए मैं छोड़ दूं क्या? नहीं जितना सर, ये समझ में आ रहा है कुंडली उतना बताओ आप। सर एक चीज और पूछनी थी सर आपसे। बोलो। इनकी मैरिज हुई है कि नहीं हुई? अगर हुई है तो डिस्टर्ब हुई होगी, दिक्कत दे रही होगी मैनेजमेंट को। अगर नहीं हुई है तो भी अच्छा है। कहाँ से देख के बोल रहे हो? सर ये मत पूछिए, मैं बता रहा हूँ मतलब कि मेरे को अब क्या होता है, मैं कुछ बोलूंगा वो चीज ना आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या क्या कहाँ से पकड़ रहा हूँ मैं चीजों को। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पाऊंगा। यानी इसका मतलब मैं अभी तक एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं पाया हूँ, नहीं मैंने है कुछ ना? और चीज पकड़ी, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर। अरे क्या चीज पकड़ के बोल रहे हो वो बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ सर, अगर इनकी मैरिज हुई है तो दिक्कत दे रही होगी, अगर नहीं हुई है तो अच्छा है क्योंकि वो दिक्कत ही देगी इनको मैरिज। अरे भाई, कहाँ से समझ रहे हो? उतना तो बताओ। सर वो मीन लगन को ही पकड़ रहा हूँ मैं सर, मीन लगन से सारी चीज पकड़ रहा हूँ मैं मीन अभी। लगन, बट यहाँ तो मीन लगन और मेष लगन दोनों को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं मैंने आपके अभी तक सर, प्रश्न का उत्तर भी दे रहा सर हूँ। मैंने अभी तक सेवेंथ जो का भी आपको। जुपिटर। अनुज, मैंने बोला ना, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं। ये राशि सबनी में है, इसलिए जो आप देख रहे हो सकता है वो जो देख रहे हो वो सच नहीं है,
और जो नहीं देख रहे हो सकता है वो सच है। जैसे महाकाश आप देखते हो, महाकाश, वहां पे तारे वगैरह बहुत कुछ दिखता है, बट वो सच नहीं है ना। वो दिखता तो है ब्लू कलर का, बट वो सच नहीं है। आप जी प्रतिबिंब, एक आईने में आपने प्रतिबिंब जब देखते हो तो फिर आपको लगता है कि ये मैं ही हूं, बट वो सच नहीं है। भाई एस्ट्रोलॉजी यही फंडा है। एस्ट्रोलॉजी के फंडा को समझाने के लिए नहीं ये कुंडली लगा दिया मैंने। ये बड़ा बेचाल वाला कुंडली दिया है, क्योंकि मेरे पास यही टॉप कुंडली में से एक ही तो बचा है। बाकी तो सब नॉर्मल कुंडली है, जो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर जो आसानी से समझा सकता है। बट ये एक ऐसा कुंडली है जो आसानी से समझ में नहीं आता। ठीक है, जी सर। बताओ। लक्ष्मी मैम क्या बोल रही थी मैम आप? कुछ नहीं आप, सर सर। वैसे नहीं वो नहीं, जो आप मैरिज कुछ, वाली बात है वो। अरे मैरिज भी बताऊंगा, सब कुछ जी बताऊंगा, ठीक ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। जब मैं इस कुंडली को लिया हूं तो फिर 100% हर चीज और लॉजिकली समझाऊंगा कि क्यों है, कैसे, और माने कहां से आपको देखना है। ठीक है, हर चीज बताऊंगा। देखो भाई, हम लोग साइंटिफिक स्टूडेंट है, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी का। तो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। वहां आपको बाकायदा उसके पीछे आपको ये देना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ेगा, ऐसा क्यों है और क्यों बोल रहे हैं हम। क्लियर? जी सर। इस कुंडली को देखने के लिए 3 स्तरीय आपको देखना पड़ेगा। पहला स्तर देखना होगा आपको, दशा, सॉरी माने राशि, राशि संधि इत्यादि, नक्षत्र संधि इत्यादि। सेकेंड चीज देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे भावत, भावत भावम सिद्धांतम क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। और थर्ड चीज आपको देखना पड़ेगा, प्लानिटरी एंड अदर, माने जितने भी पोजीशंस है वो समझना पड़ेगा। 3 स्तरीय में मैंने उस दिन आपको समझाया था कि त्रिस्तरीय, जब भी कुंडली हम देखते हैं तो देखो, एक स्तरीय में सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं, द्विस्तरीय में कहाँ देखते हैं, नक्षत्र की पोजीशंस और प्लानिटरी पोजीशंस। त्रिस्तरीय में देखते हैं राशि संधि की पोजीशन, नक्षत्र की पोजीशन और प्लानिटरी पोजीशंस। यहां आपको सारे देखने होंगे, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट संधि में आया हुआ है। क्या ये 3 मिनट वाला व्यक्ति क्या रेवती के गुण को छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता वो रेवती के गुण। अरे भाई, मान लो आप तुरंत खाना खाए हो और आपको बहुत तीखा लगा है, आप बहुत तीखा खा लिए हो, तो हु हा करोगे ना। आप खाना खाने के बाद भी करोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं अनुज? जी सर। आप मान लो बहुत मिर्चा वाला खाना खा लिए और खाने के बाद भी करोगे या नहीं करोगे? जी सर। तो यही, दिस इज द पॉइंट। एस्ट्रोलॉजी यही है कि आपको वो आफ्टर इफेक्शंस को भी समझना पड़ेगा। खाना खाते समय आपने तो ताव पे खा लिया, खाना बहुत अच्छा बना था, लेकिन उसका जो तीखापन है वो अभी भी आपके अंदर है। एक, अगर मान लो कहीं एक दीपक जल रही है और आपके हाथ हम जबरन उसके ऊपर रख दें,
तो आपको ताव लगेगा या नहीं लगेगा? तपन महसूस होगी या नहीं होगी? जी सर। आपके हाथ में जलन भी होगी, लेकिन क्या वो जलन दिखता है? नहीं ना। वो महसूस आप ही को होंगे, मुझे कहीं से भी महसूस नहीं होगा। ये कुंडली वैसा है। अगर मैं गलत ना बोलूं, ये पूरा कुंडली 1 सप्ताह तक मैं आप लोगों को समझा सकता हूं, कहां से क्यों और कैसे और क्यों हुआ। ये कहां से कैसे और क्यों का आंसर पाते पाते हमारा मतलब टोटल क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपने अनुज अकॉर्डिंग टू मीन जो बताया वो सही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उससे असहमत भी नहीं हूं, सहमत हूं। लेकिन कुछ तो और छिपी बातें हैं इसके अंदर। चलो एग्जाम्पल देते हैं। लक्ष्मी आप कुछ बोलेंगी? सर अनुज जी ने जितना बताया सही बताया। बंदा रिसर्चर तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक भी है। इसकी जमा पूंजी ही इसकी भावात्मक बुद्धि और अध्यात्म है जीवन की। बिल्कुल आपने एकदम सही बोला। चलें, मैं आपको जरूरी। जी, चलिए स्टार्ट करें। मैटर आप देखिए, वेनस, मार्स और मून। सर अब मरकरी है। हाँ, वेनस, मरकरी और मून, वेनस, मरकरी और मून। अब देखिए वेनस और मरकरी और वेनस एंड मून, मरकरी एंड मून, कहीं पे भी आपको समता दिख नहीं रहा। जी। समता का मतलब होता है मित्रता। हम्म। यहां देखो, एक दूसरे के परम असंपूर्ण मित्रता। असंपूर्ण का मतलब होता है मित्रता बनना तो चाहते हैं, मित्रता करना तो चाहते हैं, बट वो संपूर्ण नहीं हो पाता है। वेनस कौन है? स्त्री कारक ग्रह है। मार्करी हम्म। कौन है? बालक ग्रह है। और मून कौन है? स्त्री कारक ग्रह है। ठीक है। अब मून और वेनस अगर दोनों को स्त्री कारक ग्रह मान लेते हैं, तो ये दोनों में तो मित्रता होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम नहीं है। मार्करी वेनस के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन मार्करी मून के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखता है। मैं तात्कालीन चक्रों पे अभी नहीं घुस रहा हूं। ठीक है। वैसे एक एक हाउस पे जो बैठे हुए प्लैनेट ही, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला भाव, भाव और भावेश। अब यहां देखो, ये लगन भाव कहां से दूषित हुआ? लगन भाव अगर अपना त्रिकोण थ्योरी में हम देखते हैं तो लगन क्या है? बचपन की कहानी है। ठीक है। जी। तो बचपन में कहानी कहां कहां आ गई? बाल सुलभता में स्त्रियों के प्रति आकर्षण। ध्यान से सुनना। एक एक बच्चा है, वो जैसे एक छोटा बच्चा है ना, हम्म। देखना, एक किसी भी पुरुष के गोदी में चला जाता है, और एक छोटा बच्चा है
जिसको ना किसी भी स्त्री अगर ऐसे हाथ बढ़ा के गोदी में लेना चाहे चला जाता है। असेंडेंट कौन है? ये मार्स है, पुरुष ग्रह है। तो पुरुष ग्रह स्त्रियों के साथ संपर्क रखा है। जैसे बचपन में कृष्णा, जी सर। बचपन में कृष्णा हर एक के घर पे जाके माखन चुराता था। ठीक है, ये हर एक के साथ रिलेशन रखता है। ध्यान से देखना मेरे बात। और मार्करी तो इसका परम मित्र में से एक है। यानी वो हर वो बाल सुलभ जो लोग होंगे या बच्चे होंगे, उनके साथ इनकी मित्रता प्रगाढ़ता की ओर चलेगी। बट बट यहाँ बट क्या है? सेवेंथ हाउस इज जो डेली हमारी डेली मित्रता है, वो वेनस है। डेली मित्रता वो कहाँ बैठा हुआ है? लगन। लगन में। यानी वो मार्करी के साथ अच्छा नहीं है। यानी मित्रवत वो खेलेगा तो जरूर, लेकिन उसके मित्रता उन बच्चों के साथ उतना प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है इसके पीठ पीछे कोई और कहानी वो बच्चे तैयार करेंगे, लेकिन ये दिल खोल के, क्योंकि मून है, मून मतलब मन और तन से संपूर्ण समर्पित। लेकिन यहाँ 20 योग भी है, वेनस मून। ठीक है, एक तरह का 20 योग भी है ये। और ये 20 योग कौन सा है? कलंक दोष बोलते हैं इसको। जैसे सेटर्न और मून होने से 20 दोष होता है, वैसे वेनस मरकरी और मून होने से भी 20 दोष होता है। यहाँ इस 20 दोष से भी ये ग्रसित है। यानी बचपन में ये सबके साथ होते हुए भी अकेला होगा। लगन चूंकि मार्स है, बट लगन चूंकि मार्स अपने लगन को देख रहा है, यानी इसको कोई विडंबित स्थिति से बाहर निकल लेगा, किसी भी विडंबित स्थिति से जहां इसको कोई तकलीफ होने को होगा, मार्स अपने दृष्टि के माध्यम से वहां से निकल लेगा। एम आई राइट अनुज? यस सर। अनुज, जी सर, बिल्कुल सही बात है ठीक। चलो अब सेकंड हाउस पे चलते हैं। नहीं, सर। लेकिन जो फर्स्ट, आप ये बात बता रहे अभी हैं सर, फर्स्ट हाउस में ही होंगे। हाँ बोलो। जो आप चीज़ अभी बता रहे हैं, ये जो जैसे जो आप बता रहे हो कि भाई बचपने में बच्चों के बीच में, ये 15-16 साल तक की एज के अंदर ही होगा, फिर 5-6 साल का गैप आया होगा सर इनके बाद। नहीं नहीं, यहाँ तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं त्रिकोण थ्योरी पे भी देखूंगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। त्रिकोण थ्योरी पे ठीक है भी उसको मैं आपको बताऊंगा। जी त्रिकोण थ्योरी भाई, उसमें तो मुझे मास्टरी है ना, तो मैं आपको हर एक चीज जी जी। एक एक मैंने इंच इंच तक बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं अभी एक प्राइमरी चीज बता रहा हूँ। बट ये मेष लगन है, बट 3 मिनट है, तो पिछला इसका भी तो हमको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। जी सर। सर क्या ये हम यहाँ कहेंगे इसको दो माताओं का लालन पालन मिला है? दो, यस मैम, यस ऑब्वियसली। ये कृष्ण है, मैंने इसलिए तो बोला ना कृष्ण है। ठीक। ठीक। कृष्ण मतलब पैदा किसी और ने किया है और पाला किसी और ठीक। ने। ठीक सर। मैं इसलिए सीधा सपाट कृष्ण बोल दिया, ताकि आप लोगों को भी सुनने में मजा मिले और समझने में भी मजा मिले। यानी ये किसी और जगह पे, किसी और जगह पे पैदा हुआ, और इसके क्या बोलते हैं, फादर या पितृतुल्य कोई व्यक्ति जाके किसी को और जगह पे लाके रखेगा, तो इसके माता दो है। ठीक सर।
सर माता की क्या लॉजिक है दो? हाँ हाँ मैम, ये संजीव सर बोलिए। सर माता की क्या लॉजिक है दो? वो कैसे देखा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, यहाँ लगन देखिए, हम्म, 3 जीरो। मिनट में है। हम्म, हाँ ठीक। 3 मिनट यहाँ दिख रहा है सर। जी जी। यानी जी एक सर। ऐसी जगह पे है जो मीन का भी प्यार मिलेगा उसको, मेष का भी प्यार मिलेगा। सर आप देख रहे हैं ना इसको, समझ आ रहा है? जी जी। जी यानी मेष और मीन, दोनों मेष और मीन दोनों को प्यार मिलेगा, तो ये फोर्थ हाउस में दोनों का ही माने आएगा ना। हम्म। यानी ये दो माताएं हो गई ना। जी बड़ा सर। बड़ा पेचीदा कुंडली है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सबको समझने के लिए बार बार बोल रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिए, एक बार मेष के हिसाब से देखिए, दूसरी बार उसको मीन के हिसाब से देखिए। तो ये फोर्थ हाउस 2 बार आएगा, देखिए आप। एक जो है ना, ये 3 वाला फोर्थ में आ जाएगा, और ये 4 वाला 4 में एक बार आएगा। तो दो माताएं हो गई ना। जी सर। लक्ष्मी मैम वो बता रही थी जी सर। मून और वेनस के हिसाब से। हम्म। जी सर। मैं सही बोल रहा हूं ना लक्ष्मी जी? जी जी सर, दोनों चीजें थी ना। यहाँ पे हाँ मरकरी और मून भी था, वीनस, दोनों चीजें हाँ थी। हाँ। यानी आप किसी भी तरीके से फल कथन करो, चाहे प्लानिटरी तरीके से फल कथन करो या लग्निक तरीके से फल कथन करो, रिजल्ट विल बी द सेम। यही तो त्रिस्तरीय फल कथन की यह है, मजा है। आप किसी भी तरफ जाओगे, रिजल्ट वही आएगा जो होना चाहिए, जो होता है। समझ गए संजीव सर? जी सर। चलिए आगे चलते हैं सर। अब यहां देखिए, सेकेंड हाउस में सेटन एंड सन, सेटन एंड सन, ये वचन वचन शक्ति भी है। जी सर। यहां ये हम इसको ओरल बोलते हैं ना, मुंह गहर से निकली हुई वाणी। जी सर। और वाणी में देखिए सेटन भी है, सान भी है, यानी जी स्पष्ट सर। वक्ता। जी। लेकिन सेटन होने की वजह से मैलिफिक हुआ। यानी इनके बीच बीच में अगर इनको बहुत ज्यादा खराब कोई बृहद परिवार से खराब कोई चीजें मिलेंगी, तो ये अश्लील शब्द भी बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं। बट वो कौन सा है? सेटन है क्या चीज का? जजमेंट। सर, तो इसकी वाणी तो धीर गंभीर होगी ना। वही तो मैं समझा रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। सेटन, सेटन क्या है? सेटन एक ऐसी वॉइस है जहां कम बोलने वाले होंगे, विलंबित बोलने वाले होंगे, बट जो बोलेंगे ना, वो एकदम दूसरे के दिल तोड़, माने एकदम इस तरह से डायरेक्ट बाण जो है निकलेगा। हम्म। और शान है, शान है मतलब वो प्रकाशमान बाण, यह वाणी। मतलब इनके कोई भी बातें होंगी, उसके अंदर आत्मिक, सामाजिक और नॉलेज उनके अंदर होना चाहिए। समझ रहे हैं? धरती के दो राजा। लेकिन सेटन मेलिफिक, सेटन अस्तमित भी है। कैसे? यहां देखो, सबसे पहले सेटन कहाँ है? 3 डिग्री में है। और शान कहाँ है? 7 डिग्री में है।
तो सान और शैतान जो है यहाँ पे क्लोज कॉन्जंक्शन में है, यानी शैतान अस्त अस्त हो गया। अब अस्त जो चीजें हैं इनके अंदर, मुंह के अंदर गाली भी निकलेगी, लेकिन कब? जब उसके बृहत परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो। अब ये बृहत परिवार वसुधैव कुटुंबकम का होगा, क्योंकि सान है वहां पे। सान मतलब महाराजा, और वो अपनी नक्षत्र में है। ध्यान से देखना, श्यान कृत्तिका नक्षत्र में है, यानी ये व्यक्ति पैदाइशी राजा है। और राजा अपने सम्मान और अपने प्रजाजनों की सम्मान के लिए गाली भी दे सकता है, अश्लील शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसके स्वाभिमान का बोध बहुत अधिक है। आत्म आत्म गंभीरता उसके अंदर बहुत अधिक है, लेकिन वो बोलेगा कम, क्योंकि सेटन है, कम बोलने वाला इंसान। सर ये भी कह सकते हैं जो बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, हाँ, ये भी ऐसा कह भी। सकते हैं, बिल्कुल। जो बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, और जो भी बोलेगा उचित ही बोलेगा, क्योंकि वो जजमेंट देगा, जजमेंट देगा। ठीक है, लेकिन कड़वा साच भी बोलेगा सर। तो कड़वा साच अगर बोलता है, क्योंकि क्या क्या कहा जाता है, सूर्य जिस घर में बैठते हैं उस घर, उसके प्रखरता उस घर को नष्ट करता है। एम आई राइट लक्ष्मी जी, अनुज भाई? जी सर। ये कहा जाता है ना, ये शास्त्रों की बातें हैं ना, एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं ना। जी सर। और वो कौन सी सर प्रखरता साथ में एक चीज, सर एक साथ में एक ये भी चीज है कि सूर्य को निकालेगा सैटर्न, सैटर्न को निकालेगा सूर्य। हाँ, नहीं नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है? ज्योतिष जी जी सर, शास्त्र यही ये बोलते हैं। कहती है कि सूर्य जहां पे बैठते हैं उस घर को वो अपनी प्रखरता, अपनी उज्ज्वलता की वजह से उस घर का ध्वंस करते हैं। और ये कौन सा घर है? वसुदेव कुटुंबकम। जी सर। अगर ये पत्री मेरी हो, अगर लक्ष्मी को कोई गाली देते तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना। जी सर। सर प्रकृति के दो राजा बैठे हुए हैं वहां पे कुटुंब भी। बिल्कुल तो मैम, सर बिल्कुल ये तो रूटीन में, ये तो जो कुल है ये रूटीन में एकदम से पाबंद। बिल्कुल, 100% एकदम सही बोली आप। अब देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलता हूं, सेकेंड हाउस पे। मैम ये सान जो है ना, सान यूं समझ लीजिए आत्मा है, और सेटन कौन सा है? आत्मा की जो कंकाल, शरीर। तो आत्मा और शरीर दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो जीवंत होता है वो। ठीक है, आत्मा और शरीर जब इकट्ठे एक जगह पे होते हैं तो उसको जीवित कहा जाता है। तो ये जीवित, इसके सेकेंड हाउस जीवंत है, यानी ये जो भी बात बोलेगा क्या होगा? वो आप्त वाक्य, यानी वहां झूठ नहीं निकलेगा। झूठ क्यों नहीं निकलेगा? यहां देखिए, सर दो बातें मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने बोला ये कृष्ण है, जी। और कृष्ण झूठ नहीं बोलता था, बट कृष्ण सबसे ज्यादा झूठ बोलता था। हम्म। ये व्यक्ति भी कृष्ण है, वो झूठ नहीं बोलता।
डायरेक्ट सच भी नहीं बोलता, क्योंकि वो जजमेंट देके परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बातें करता है। बात समझ गए? जी सर। बहुत बड़ा चरित्र है, इतना दिमाग, मतलब नंगा पुंगा वाला आदमी है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, अपना बदन का कपड़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान कौन है? दास। दास है। और राजा और दास अगर इकट्ठे हो, आपको वो प्रतापादित्य वाला कहानी याद है ना? चैतक, उसके दास, जो घोड़ा, वो क्या, एकदम ऐसा एक 12 फुट 13 फुट का जो है ना, लंबा माने कैनल को भी पार कर दिया, खुद मर गया, राजा को बचा के लेके चला गया। ये व्यक्ति वैसा ही है। यानी अगर किसी को एक बार तहे दिल से चाह ले, आत्मिक तौर पे अगर किसी से पसंद हो जाए, कोई कोई इसके नजदीक आ जाए आत्मिक तौर पे, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि यहां बृहत परिवार का मतलब सूर्य और शान होने के कारण, माने सूर्य और सेटन होने के कारण वसुदेव कुटुंबकम है इसका। ये पूरा माने महाविश्व के हर व्यक्ति इसका अपना है, इसलिए चीटेड भी होगा। क्योंकि सेटन और शान एक साथ होने से इसको धोखा देना बहुत आसान है। मान लीजिए मैं चला गया, जाके बोला भैया मेरा ऐसा ऐसा कंडीशन है, मुझे कुछ कृपया मदद करिए। बट ये शान है मैम, वो जानता है मुझे, ऐसा नहीं कि जानता नहीं है। उसके अंतरात्मा यहाँ दिव्य दृष्टि कह रहा है कि ये मुझे धोखा देने के लिए आया है, बट वो फिर भी देगा, मदद करेगा, चाहे शरीर से हो, चाहे पैसे से हो, या किसी भी चीज से हो, क्योंकि उसके अंदर ना नहीं होगा। राजा महाराजाओं का गुण, यही विवेकानंद की कुंडली में हम लोगों ने देखा था। क्लियर? क्लियर? जी सर। थर्ड हाउस कौन सा है? मिथुन। ये मिथुन क्या चीज है? स्वक्षेत्र है। किसका? मरकरी का। मार्करी। और मार्करी कहाँ बैठा है? लगन में। ये अपनी आस पड़ोस के लोग, अपने आस पड़ोस के देश, अपने भाई बहन इत्यादि पे बहुत प्रेम नौछावर करेगा। बट ये स्वक्षेत्र है। अगर आप एस्पेक्ट देखोगे मैम, तो ये बहुत ज्यादा अनुकूल में नहीं है। हर एक को अपना तो मानेगा, लेकिन लोग इसको अपना नहीं मानेंगे। जिस रास्ते पे जाएगा, लोगों की मदद करता हुआ जाएगा, लेकिन लोग उसके एवज में इसको 0% भी रिटर्न नहीं देंगे, उस प्रेम का। सर क्योंकि लगन पे मरकरी कंफर्ट नहीं है इसलिए। यस, यस। लगन में मार्करी कंफर्ट नहीं है, वेनस और मून के बीच में फंसा हुआ है। क्लियर? फोर्थ हाउस पूरी कुंडली की यहीं पे, इसी जगह पे जो है ना, पूरा कुंडली, ये जो हम ये अगर ये त्रिकोण देखेंगे ना मैम, ये वाला त्रिकोण, पूरा कुंडली यहीं पे फंसा हुआ है। केतु, जुपिटर एंड 12th हाउस।
जिसको मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं हम। पूरी कुंडली यहीं पे फंसी हुई है इसकी। ये हर एक को बचाने के चक्कर में खुद फंस जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले केतु है इन फोर्थ हाउस, मां को बचाना है, मां से कट ऑफ होगा। आप समझ रही हैं लक्ष्मी जी? जी सर। इसको मां को, सबसे पहले मां को बचाना है, क्योंकि इसके पारिपार्श्विक, इसके पारिवारिक लाइफ इतनी मतलब बोझिल होगा, जो इसके मां पे जो है ना प्रहार होगा, तो ये सोचेगा कि चलो इसको, मां को किसी तरीके से बचाया जाए। तो मां से कटअप होगा सबसे पहले। लेकिन नाड़ी का टान खींच, नाड़ी का जो खींच है ना, वो नष्ट नहीं होगा, वो रहेगा। ध्यान से देखना, केतु इन फोर्थ हाउस। जीवन की जितनी जमा पूंजी है, जितनी शांति है, वो लेके आया है। क्योंकि अब उसको शांति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पूरा माइंड में, पूरा माने एकदम सर से लेके नाखून तक का, वो एक शांत व्यक्ति बन के पैदा हुआ है। उसके अंदर गुस्सा का कोई जगह नहीं है। इसलिए वो क्या किया, सबसे कट ऑफ होगा। दुनियादारी की जितनी चौहद्दी है, जहां पे इंसान को बंधन में आबद्ध किए जाते हैं, और सबसे बड़ा बंधन कौन सा है मालूम है? सर फोर्थ ही है। फोर्थ ही। सबसे बड़ा बंधन फोर्थ होता है, और वो उस बंधन को उसने काट दिया है। जीवन में है, बट नहीं भी है। खुद को मेंटेन करना, खुद को रखना, उसके, वो उसके हिसाब किताब में आता ही नहीं। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ध्यान से देखना। मालिक कौन? सूर्य। पूरे जो आपने से कहा चला गया? 10th में। दसम। जी। यानी जीवन में इसको कुछ चाहिए नहीं, बट भगवान इसको स्टेटस देने के लिए भेजा है। कौन सी स्टेटस? वसुधैव कुटुंबकम की सबकुल को। स्टेटस। जी सर। यानी पूरा महाविश्व को अपनाने की स्टेटस देके भेजा है इस भगवान ने। क्योंकि यही तो हमारे प्रारब्ध है। तो इसके प्रारब्ध क्या कह रहे? प्रारब्ध क्या है? खाली जगह है, वहां कुछ है भी नहीं। और वो कुछ है नहीं जहां पे, वो कहाँ बैठा है? बृहत कुटुंब घर, घर में शनि के साथ। माने तुम्हारा पिछले जन्म के जो कर्म है, वो कर्म को साथ लेके आए हो, और अभी वो घर खाली है। यानी तुम्हारा उत्तरदायित्व, उस घर की पूरी जिम्मेवारी तुम उठाओ। उठाएगा कौन? दोनों, सान और शैतान। क्योंकि कंजंक्शन में है, वो युति में है। तो सान भी उठाएगा और शैतान भी उठाएगा। शैतान जब किसी के प्रारब्ध उठाता है ना, वो उसको शिव शंभू के नजदीक पहुंचाता है। हम आपको हमेशा बोलते हैं ना
कि प्रारब्ध को अगर आप खोज ना पाओ तो प्रारब्ध आपको खोज के आपके पास आ जाएगी। इसके प्रारब्ध इतना ही स्ट्रांग है। ये एक साधक पुरुष है जो अपने पिछले कर्मों को जहां पे छोड़ा है वहां से इस कर्म को स्टार्ट किया है, इस जन्म के कर्म को। अब इसके पीछे अगर आप मीन लगन मान रहे हो तो पीछे की कहानी देखो, एक घर पीछे कर दो, फिर आपको समझ में आएगा मैं ये बातें क्यों बोला। फिर वहां पे वो फिफ्थ हाउस आ जाएगा कहाँ? फोर्थ हाउस में। फिर वही वही बात है, सबसे बड़ा बंधन कहाँ है? फोर्थ हाउस। और उसको उससे छुटकारा पाना है, वो कहां से पाएगा? वो आ जाएगा यहाँ, इस हाउस में आ जाएगा या इस हाउस में आ जाएगा। सर फोर्थ हाउस फिफ्थ में आ जाएगा, केतु वहां अरे पे आ फिर जाएगा। वही तो बोल रहे ना, यहाँ पे आ जाएगा ना। थर्ड से लेके वो आएगा तो अल्टीमेट टेंथ में ही। एक घर पीछे की तरफ भागेगा ना, केतु यहाँ आ जाएगा और पंचम यहाँ आ जाएगा। और ये सैटर्न सान यहाँ आ जाएगा 3 नंबर में, अगर मीन यहाँ आ जाता है तो। अनुज मैं सही बोल रहा हूं ना बाबू? सर मीन लगन आते के साथ ही सर केतु फिफ्थ हाउस में पहुंच जाएगा ना सर। अरे वही तो बोल रहा हूं ना, ये घर जी जी। अगर यहाँ आता है तो केतु यहाँ आएगा, सान हाँ सेटर्न फिफ्थ यहाँ में आ आ जाएगा। जाएगा। और ये जो हाँ सर। हाउस है पंचम वाला, वो यहाँ आ जाएगा छठे में। छठे में सिंह सिंह राशि। वही तो बोल रहे हैं ना। जी जी। अब वहां समझो, अब सिंह राशि कौन है? सूर्य, जो नेचुरोपैथिस्ट होता है, भगवान की कुदरती दुनिया की जो किरणें हैं या उनकी जो वजूद है, वहां से वो चिकित्सा जगत पे पदार्पण करेगा। क्लियर हुआ? जी सर। मैं अगर मीन मान लेता हूं तो क्योंकि यहां तो मिक्स गुण है ना, यहां तो दोनों 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 तरफ से मिक्स गुण है। क्योंकि अगर ये फिफ्थ यहां पे रहता है तो आत्मिक तौर पे वो दूसरों की भला करना चाहता है। अगर ये फिफ्थ यहां पे सिक्स्थ में आ जाता है तो फिर वो औषधीय द्रव्य से दूसरे का भला करने करने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि सिंह राशि 6 में पहुंचेंगे ना अनुज। अरे कुछ बोलो। जी सर। जी जी सर। लेकिन स्टेटस कहां से होगा? स्टेटस में कोई बदलाव होगा क्या? फिर वही तो नहीं 10th में सर, आएगा ना। अपने से हाँ। जी सर, अपने से दशा है जी। अपने से 10th में ही आएगा ना। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। अल्टीमेट दिमाग में तो वही बात होगी कि हरेक का सुख हो और हरेक का शांति हो, हरेक की हित हो। ये बहुजन सुखाय बहुजन हिताय च, श्लोक की वही परिभाषा वहां पे भी बैठा हुआ है। चाहे लगन मेष हो या मीन। बट अगर लगन मेष होता है, ये मीन होता है, तो ये कौन सा आएगा? रेवती के अंतिम क्षण में। और ये मेष लगन का शुरू आती है 3 मिनट में है,
3 मिनट का मतलब क्या, रेवती को छोड़ा नहीं है उसने अभी। वो आ, 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 अभी कर रहा है, तीखा खाया है, अभी तक उसके शरीर में वो तीखापन जो है बरकरार है। तो नेचुरली उसके कार्यशैली या वो क्या करेगा, तीखा किसी को लगता है तो पानी पिएगा ना बाबा। एम आई राइट और एम आई राइट? अगर मील लगने है तो विशाल समंदर की जो कहानी लेके वो पैदा हुआ है, तो वो विशाल समंदर जैसा अपने वक्षस्थल को उदार करेगा या नहीं करेगा? ऊ ऊ ऊ वाला कंडीशन वो तो बरकरार रखेगा ना। तो क्या करेगा दातव्य चिकित्सालय, बिना पैसे का ट्रीटमेंट करना। समझ आया? बातें समझ आई बाबू? यस सर। चैरिटी। सर चिकित्सालय तो सही है, आपने क्या बताया, दंतव्य चिकित्सालय? दातव्य 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 मतलब वो जहां दान देके ट्रीटमेंट, माने वो अच्छा पैसा ठीक लगाएगा, ठीक दातव्य बोलते ठीक हैं है। ना उसको, दातव्य। ठीक है, अच्छा मतलब जहां ठीक है सर, जहाँ जहाँ पैसा फ्री नहीं में लगता है, इलाज माने होता है। पेशेंट का पैसा नहीं लगता है यहाँ पे। ठीक 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 सर। ठीक है, जी। चलिए यहां तक 6th हाउस तक हम फिफ्थ, सॉरी 6th हाउस। अगर मेष लगन है तो 6th हाउस में क्या आ रहा है देखिए, सर वही मरकरी। मार्करी आ गया, और वो मार्करी का मूल त्रिकोण भी है। जी सर। तो यहां देखिए मार्करी कहाँ है, मेष, लगन। सौम्य क्रूर वाला में याद होगा, मैंने बोला था कि मार्करी हम्म, मेष लगन के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, क्रूर ग्रह होते हैं। जी सर। यानी यहाँ पे आप तकलीफ देखा, कौन सा तकलीफ बोलो तो, नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का प्रॉब्लम देगा, स्किन का प्रॉब्लम देगा। क्लियर? जी सर। यहां तक समझ आ चुका है? जी सर। चलिए आज तो आप, टाइम खत्म हो गया, आप नेक्स्ट हाउस में जाएंगे तो फिर बहुत और ज्यादा समय लगेगा, तो इसको कॉल करते हैं। समझ आ रहा है ना जी लक्ष्मी मैम, कैसे देखा जी सर, जाता है बहुत पूरी, अच्छे से। किसी जी सर भी सर। कुंड। पंच बोलिए संजीव सर जी। पंचम की स्थिति कैसी रहेगी? अच्छी है, बट यहाँ देखिए पंचम जो है वो कहाँ चला गया है,